सुन्नत मानना कि अल्लाह तुझे मानेंगे और तू जिसको मनवाए, तू जिसको, फिर हम उसका नसब भी नहीं देखेंगे। अगर तूने मुकर्रर कर दिया बिलाल को मारना, तो फिर हमने बिलाल का कोई नसब नहीं देखना, हमने तेरा इंतखाब देखना। तूने फरमा दिया सलमान फारसी को मानना, फिर हमने उनको भी मानना है। तूने अल्लाह अकबर अगर बता दिया कि राबिया हमारी दोस्त हो गई, तो फिर हमने उस अदविया को भी मान लेना। और अगर तू नाराज है किसी अरबी से और तूने उसकी मजम्मत में सूरत नाजिल कर दी, तब्बत यदा अबी लहब, तो फिर हम ये नहीं देखेंगे कि वो अब्दुल मुत्तलिब का बेटा है। मौला तूने मना कर दिया, अब हम उस जहन्नमी को मानने के लिए तैयार नहीं। देखिए, मानने नहीं मानने का मेयार क्या है? अल्लाह की जात है। तब इससे पता चला कि रहमानी तौहीद ये है, अल्लाह की बताई हुई तौहीद ये है कि अल्लाह को भी मानो और अल्लाह जिसको मानने का हुक्म दे उसको मानो, ये तौहीद है। अब ये मसला हल हो गया। अब दूसरी बात ये आती है कि फिर लोग कहते हैं कि ये जो तुम लोग कहते हो, चूंकि अभी बात में बहुत बड़ी करने वाला हूँ तो थोड़ा मुकदमा भी पहले रख दूं, क्योंकि लोग ये समझते हैं कि जब ये लोग बयान करते हैं तो ये लोग मुबालगा करते हैं। मुबालगा तो वहां होती है ना जहां कोई मैटर ही नहीं होता। दो जगह पर बड़ी मुश्किल आती है बात करने में। एक वहां जहां मजामीन बहुत हो वहां मुश्किल आती है कि बयान क्या करें, और जहां मजामीन बिल्कुल ना हो तो वहां भी मुश्किल आती है कि बयान क्या करें। दोनों जगह मुश्किल है। जब बहुत ज्यादा हो वहां भी मुश्किल है कि क्या करें, यहां से पहले कहां से शुरू करें और कहां खत्म करें, जब मजामीन से आता। लेकिन जब मजामीन ही ना हो फिर भी आदमी कि बयान क्या करें। तो हमारे यहाँ दूसरा मैटर नहीं, हमारे तो पहले ही है कि मजामीन इतने हैं। तो फिर ये कहा जाता है, क्योंकि हमारे नौजवान कुछ लोग पहली बार सुनने आए, कुछ दूसरी बार सुनने आए, किसी ने किसी प्रोपेगेंडे का शिकार हो गए, तो बात लोग कहते हैं कि ये वली बेटा देता है, वो मुर्दे को जिंदा करता है और वो तकदीर बदल देता है और उससे तो ये काम हो जाता है। ये सब शिर्क है, शिर्क। क्योंकि ये बेटा देना, रोजी देना और ये करना वो करना सब अल्लाह का काम है और अल्लाह के सिवा कोई नहीं कर सकता। हमने कहा अगर अल्लाह ही का काम ये है तो फिर कुरान क्या कह रहा है? कुरान में अल्लाह फरमाता है कि जब जिब्रील अलैहिस्सलाम हजरत मरियम के पास लिबास बशरी में आए तो क्या कहने के लिए आए? कि मैं तुझे बेटा देने आया हूँ। कौन कह रहा है? फरिश्तों का सरदार कि मैं तुझे, कुरान और दिया। और कैसे दिया? दम किया हजरत मरियम पर। पता चला, लोग कहते हैं ये दम में क्या दम है। हमने कहा जिब्रील से पूछ कि दम में कितना दम है, कि हजरत ईसा जैसा दमदार दुनिया में आ गया हजरत जिब्रील के दम से। आपने दम फरमाया अल्लाह के हुक्म से और वो दम ने कितना असर दिखाया। तो इसका मतलब ये है कि ये दम में भी कोई दम है, लेकिन इतना जरूर है कि दम करने वाला कोई इश्क रसूल के हवाले से दमदार होना चाहिए, वरना जिसमें खुद इश्क का दम न हो वो क्या दम करेगा। हाँ, तो अर्ज क्या कर रहा था कि ये भाई मेरे अजीज हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने कहा मैं तुझे, कुरान कह रहा है बेटा देने के लिए आया हूँ, और हजरत जिब्रील अलैहिस्सलाम ने दम की, हजरत मरियम को बेटा हो भी गया। पूरी तफसील कुरान में मौजूद है। तो क्या वली बेटा किसी को देकर वो खुदा हो जाता है? माज़अल्लाह। ये बात हमेशा याद रखें, बंदा कभी खुदा नहीं हो सकता, मुमकिन ही नहीं। और जो बंदे को खुदा का दर्जा दे वो मुसलमान नहीं रह सकता, और खुदा कभी बंदा नहीं हो सकता। खुदा खुदा ही रहेगा, बंदा बंदा ही रहेगा। ये मैटर क्या है, मसला क्या है? बहुत आसानी के साथ हमारे बुजुर्गों ने समझाया है। हम उनको क्या कहते हैं? वली अल्लाह, अल्लाह का। अगर आपको सर्दी का असर नहीं है तो जरा मेरे साथ मिल गया, अल्लाह का वली का मतलब क्या होता है? अल्लाह के दोस्त। वली का एक मतलब होता है करीबी के भी, तो दोस्त तो करीबी होता है ना। वली का एक मतलब करीबी, वली का एक मतलब महबूब, वली का एक मतलब दोस्त। ये सब करीब हम माना है। जो वली होगा वो करीबी भी होगा, वो वली होगा महबूब भी होगा। ठीक,
तो अब क्या होता है कि जिसको आप अल्लाह का दोस्त कह रहे हैं, जिसको आप अल्लाह का वली कह रहे हैं, तो वो वली के अंदर जो सिफात पैदा होती है वो होती क्या है? दरअसल मामला ये है, समझाने के लिए आरिफ रूमी एक फलसफा समझा रहे हैं और बहुत खूबसूरत अंदाज में फरमाते हैं कि एक लोहा है, लोहा समझते हैं? लोहे को आपने लिया,